नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथिक में कितने टाइप्स की दवा आती हैं, कितने प्रकार की दवा आती हैं, उसके बारे में कुछ बात करूंगा और उसके बारे में कुछ आपको बताऊंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला टाइप है होम्योपैथिक मेडिसिन का मदर टिंचर। तो मैं आपको मदर टिंचर दिखा देता हूँ। ये है रॉयल फिया सर्पेंटाइना का मदर टिंचर। ये फॉर एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ आपको। ऊपर दिख रहा है मदर टिंचर लिखा हुआ, उसके बाद दिख रहा है होम्योपैथिक मेडिसिन लिखा हुआ, और उसके बाद दिख रहा है रॉयल फिया सर्पेंटाइना क्यू दिख रहा हुआ। उसमें ऐसे जीरो बना हुआ है, वो एक्चुअली में जीरो पोटेंसी होता है। तो रॉयल फिया सर्पेंटाइना जीरो पोटेंसी, ऊपर मदर टिंचर और नीचे होम्योपैथिक मेडिसिन। बाकी सब जो डिटेल है वो कंपनी की डिटेल है इसका। तो रॉयल फिया सर्पेंटाइना ये मदर टिंचर होता है और ये सबसे पहली टाइप है होम्योपैथिक मेडिसिन का। और मदर टिंचर एक्चुअली में जो है वो प्लांट या थोड़े मात्रा में एनिमल या थोड़े मात्रा में मिनरल किंगडम के एक्सट्रैक्ट होता है, मतलब उसका अर्क निकाला हुआ होता है। तो सबसे पहले ये मदर टिंचर जो है वो अर्क है, एक्सट्रैक्ट है, और ये लोवेस्ट पोटेंसी है होम्योपैथिक में। इसको हम जीरो पोटेंसी भी बोलते हैं। जीरो पोटेंसी है ये होम्योपैथिक में मदर टिंचर, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले बात करते हैं कि इसका काम क्या है। तो ये आजकल बहुत पॉपुलर है क्योंकि ये बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, बहुत जल्दी आराम देता है सभी में मदर टिंचर। ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे रॉयल फिया आप सभी जानते हैं, मेरा अगर वीडियो हमेशा देखते रहते हैं, तो ये बीपी के लिए बहुत ही इफेक्टिव है और ये बीपी को तुरंत कंट्रोल करता है। जैसे आपकी बीपी 200 या 180 है या 160 है, तो उसको नीचे लाने में, लो हाई बीपी में ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। हाई बीपी में रॉयल फिया बहुत इफेक्टिव है और तुरंत जो भी मदर टिंचर होता है वो तुरंत एक्ट करता है। अब चलते हैं मदर टिंचर बनता कैसे है। तो एक्चुअली में जैसे हम रॉयल फिया का ही फॉर एग्जांपल ले लें, तो रॉयल फिया हिंदी में जो है सर्पगंधा, आप लोग सबने सुना होगा। सर्पगंधा का एक्सट्रैक्ट है। सर्पगंधा एक पेड़ होता है जिसका ये एक्सट्रैक्ट है। और जब हम कैसे बनाते हैं, जैसे सर्पगंधा का पत्ती या उसका तना हमने ले लिया और उसके बाद हम उसको मिक्सी में या किसी में, जैसे आप चटनी बनाते हैं तो वैसे ही आप पीस लीजिए और उसके बाद उसका एक्सट्रैक्ट निकाल लीजिए, जूस जो है उसको निकाल लीजिए। और उसके बाद क्या करते हैं हम कि अल्कोहल लेते हैं, ENA एक्स्ट्रा नेचुरल अल्कोहल, ये टाइप ऑफ अल्कोहल होता है। तो उसको हम लेते हैं, पर्टिकुलर रेशियो में लेते हैं। वो रेशियो 1:2 भी हो सकता है या फिर 1/4 भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है प्लांट और उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर कि कितना रेशियो होना चाहिए। इसके बारे में मैं पूरा एक वीडियो आपको अलग से बनाऊंगा। तो अभी तो मैं रेशियो के बारे में बता देता हूँ। तो मान लीजिए आपने 50 ml रॉयल फिया का जूस लिया और 50 ml अल्कोहल लिया, और दोनों को आप 1 सीसी में मिला लीजिए। और मिलाने के बाद 90 दिन तक, या वो भी डिपेंड करता है कौन सा प्लांट है, कितने दिन तक रखना है। तो 90 दिन तक हम उसको रख देते हैं ऐसी जगह में जहाँ वो डार्कनेस हो, जहाँ सन रेज ज़्यादा ना आ रही हो, आ ही नहीं रही हो, ज़्यादा की बात तो है नहीं, और जहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस समथिंग है, 20 से भी कम, 19, 20, 16 होना चाहिए। बहुत ज़्यादा चिल नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। नॉर्मल डिसेंट टेम्परेचर में हम रख देते हैं 90 दिन तक। अब 90 दिन तक रखने के बाद क्या होगा कि जो अल्कोहल और जो हमने जूस मिलाया हुआ है वो दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे पूरी तरीके से, और जो हमारा जो रॉयल फिया का जो जूस है वो इसमें पूरी तरीके से मिल जाएगा। और अल्कोहल की ये प्रॉपर्टी होती है कि अल्कोहल किसी भी चीज़ को, मेडिसिनल प्रॉपर्टी को अपने अंदर जज्ब कर लेता है। तो जो हमें एक्सट्रैक्ट मिलेगा, जो हमें ये मिल रहा है एक्सट्रैक्ट, वो क्या रहेगा, रॉयल फिया का प्योर एक्सट्रैक्ट रहेगा और उसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टी जो सर्पगंधा की है वो आ जाएंगी। तो फिर आप बीपी कंट्रोल कर सकते हैं रॉयल फिया से। और नीचे जब आप वो कंटेनर को आप देखेंगे, मान लीजिए ये कंटेनर है, इसके अंदर हमने अल्कोहल और रॉयल फिया का एक्सट्रैक्ट मिला दिया है। नीचे आपको सेडिमेंटेशन महसूस होगा, जो यहाँ पर जो गंदगी है या जो ऐसी चीज़ है जो भारी रहती है वो नीचे चली जाएगी, और जो ऊपर जो आपको अल्कोहल मिलेगा वही मदर टिंचर होता है। किसी किसी केस में हल्का सा मदर टिंचर कभी कभी आप लेते हैं किसी किसी कंपनी की, तो थोड़ा सा सेडिमेंटेशन आपको दिखता है, वो नॉर्मल है। वो प्लांट सेडिमेंटेशन जो आपको रहता है, एक तरह से वो स्थिर होकर नीचे चला जाता है। कभी आपने कुछ चीज़ें घोली हो और उसके बाद रख दी हो, केमिस्ट्री में आप पढ़े हो, तो अगर आपने घोल के आप ऐसे रख दे तो उसके बाद वो जो भारी चीज़ होती है वो नीचे चली जाती है, जो हल्की चीज़ है वो ऊपर चली जाती है। वैसे ही हल्का सा सेडिमेंटेशन होता है और उसके बाद हम उसको छान लेते हैं और वही होता है
मदर टिंचर। तो आपको समझ में आया होगा मदर टिंचर क्या होता है। अब चलते हैं दूसरी चीज़ की तरफ। तो हम रॉयल फिया का ही फिर एग्जांपल लेते हैं, आपको इजी होगा समझने में। तो दूसरा होता है होम्योपैथिक, दूसरा टाइप है डाइल्यूशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। होम्योपैथिक में डाइल्यूशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये मैं आपको देख सकते हैं आप, रॉयल फिया सर्पेंटाइना 30CH। ये CH एक तरह का, आप जैसे आप किलोमीटर KM लिखते हैं वैसे ही एक यूनिट है CH। और किसी किसी में आप CH भी दिखते हैं, किसी किसी में 30 भी दिखते हैं। तो ये सब नॉर्मल है। एक होता है X और एक होता है CH। तो X और CH में डिफरेंस है। बाकी आप 30 अगर लिखा हुआ है तो वो CH ही है, अगर कहीं C लिखा हुआ है तो वो भी CH ही है। तो इसमें हमको कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था। तो ये रॉयल फिया सर्पेंटाइना 30CH ये डाइल्यूशन में आता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको डाइल्यूशन लिखा हुआ दिख रहा है और होम्योपैथिक मेडिसिन लिखा हुआ दिख रहा है, फिर रॉयल फिया 30CH दिख रहा है, फिर कंपनी का नाम और सिर्फ MRP वगैरह WSI की है। तो ये आपको दिख रहा है। अब डाइल्यूशन जो है वो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाला होम्योपैथिक की टाइप है, दवाइयों का टाइप है जो डाइल्यूशन। मैं भी सबसे ज़्यादा डाइल्यूशन ही देता हूँ पेशेंट्स को। मदर टिंचर अगर मान लीजिए 30% तो डाइल्यूशन 70%, इतना रेशियो रहता है। 60% और 10% बायो कॉम्बिनेशन, वो रेशियो ऊपर नीचे होता रहता है, डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर। तो चलिए डाइल्यूशन के बारे में जानते हैं। जैसे आप सुन पा रहे हैं डाइल्यूशन, तो डाइल्यूट होता है ये मदर टिंचर। सबसे पहले ये एक टाइप ऑफ मेडिसिन है। और डाइल्यूशन डाइल्यूट, ठीक है। तो आप किसी चीज़ को डाइल्यूट कैसे करते हैं? आप चीज़ को डाइल्यूट करने के लिए अगर आप शक्कर को डाइल्यूट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो कैसे करेंगे? पानी के साथ आप उसको मिला के और घोल देंगे, वो डाइल्यूट हो जाएगा। सिंपल सी बात। तो वही होता है डाइल्यूशन। अब चलिए होम्योपैथिक डाइल्यूशन क्या होता है। तो होम्योपैथिक डाइल्यूशन जो है वो डायनामाइजेशन और पोटेंटाइजेशन करते हैं हम होम्योपैथिक डाइल्यूशन में। तो वो फिर होम्योपैथिक डाइल्यूशन बनता है। डाइल्यूशन मतलब डाइल्यूट करते हैं, लेकिन वो एक प्रोसेस होती है जिसके कारण, जिसमें हम डायनामाइजेशन करते हैं और उसको पोटेंटाइज करते हैं मदर टिंचर को। और कैसे पोटेंटाइज करते हैं हम एग्जाम्पल लेके ही बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले आपको बताया था रॉयल फिया मदर टिंचर के बारे में, फिर हमने बताया कि रॉयल फिया डाइल्यूशन के बारे में। अब रॉयल फिया 30CH है ये। तो जब CH का हम लेते हैं तो एक भाग रॉयल फिया मदर टिंचर का हमने ले लिया, ठीक है। और 99 भाग जो है वो हमने एल्कोहल का ले लिया, ENA का ले लिया। अब हम क्या करेंगे कि जब दोनों को मिला देंगे एक कंटेनर में, मान लीजिए ये कंटेनर है, इसमें हमने 99% आपको एल्कोहल मिला दिया और 1% हमने रॉयल फिया मदर टिंचर मिला दिया। अब हम इसको एक हिलाएंगे, लेकिन हिलाने का भी एक प्रोसेस होता है जिसको हम सक्शन बोलते हैं। और उस प्रोसेस से हम ऐसे करके इसको हिलाएंगे 100 बार, ठीक है। तो अगर 100 बार हिलाएंगे तो वो CH पोटेंसी बनेगी। अगर 1:9 का रखेंगे तो वो X पोटेंसी बनेगी। इसके बारे में पूरा एक वीडियो अलग से बना दूंगा, तो अभी सिंपल सा बताता हूँ। तो 100 बार हमने हिला दिया तो ये बन गया रॉयल फिया 1CH। और फिर 1CH का 1% लेके और फिर 99 अल्कोहल लेके उसको फिर मिलाएंगे और उसके बाद फिर 100 बार हम ठोकेंगे तो उसको सक्शन प्रोसेस कहते हैं। तो फिर वो बनेगा 2CH। फिर 2CH का 1% लेके फिर 99 अल्कोहल मिलाएंगे। ऐसे करके जब हम 30 बार करेंगे तो रॉयल फिया 30 बनेगा, रॉयल फिया 30CH। तो ऐसा होता है डाइल्यूशन। अब आप पूछेंगे, कई लोग पूछते हैं कि इतना आप डाइल्यूट कर दिए तो उसमें कैसे बचा, उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी कैसे बचा। तो आप लोगों ने सबने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, और केमिस्ट्री में एक चीज़ होती है कि कभी भी अगर मॉलिक्यूल्स टूटता है, जैसे मॉलिक्यूल्स हमारा अगर कोई भी एक मॉलिक्यूल्स अगर टूटेगा तो उसमें से एक एनर्जी निकलती है। आपने ये प्रोसेस कभी ना कभी कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा। जब मॉलिक्यूल्स टूटता है, चाहे फिजन होता है चाहे फ्यूजन होता है, उसमें से एक एनर्जी ज़रूर निकलती है। आपने एटम बम के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा और कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा। तो मॉलिक्यूल्स जब हमारा टूटता है उसमें से एनर्जी निकलती है। तो सेम प्रोसेस होम्योपैथिक मेडिसिन में भी होता है। जब हम सक्शन करते हैं, जब हम स्ट्रोक लगाते हैं, तो रॉयल फिया के मॉलिक्यूल्स टूटते हैं और वो एल्कोहल में उसकी मेडिसिनल एनर्जी को वो एल्कोहल जज्ब कर लेता है। तो सेम प्रोसेस होता है और ऐसे ही 30 पोटेंसी बनती है। और ये IITN जो है वो उसको प्रूव कर चुके हैं। तो इसके बारे में बहुत लोगों ने पूछा कि ये होता है डाइल्यूशन में, कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ एक क्या बोले कि फेक मेडिसिन है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो पढ़े लिखे नहीं है।
आप अगर पढ़े हैं कभी केमिस्ट्री में तो आपने जरूर पढ़ा होगा कि अगर मॉलिक्यूल्स टूटते हैं तो उसमें से एक एनर्जी निकलती है और वही होती है वाइटल एनर्जी। और वाइटल एनर्जी के ही बारे में होम्योपैथिक में डॉक्टर हैनीमैन ने बोला था। और हैनीमैन साहब जो हैं वो बहुत बड़े केमिस्ट थे। आपको अगर पता ना हो तो इसके बारे में मैं आगे एक वीडियो बना दूंगा। तो कभी मॉलिक्यूल्स टूटते हैं, एनर्जी निकलता है। जैसे ही आपने एक 1 CH बनाया तो कुछ एनर्जी निकली, फिर 1 CH की जो एनर्जी है वो दूसरे अल्कोहल में जाके 2 CH बना, फिर एनर्जी वो बढ़ती गई और लास्ट में जो 30 CH है वो हाई एनर्जी, ऐसे 200 CH वो और ज़्यादा पोटेंसी और ज़्यादा उस डाइल्यूशन के अंदर वो रॉयल फिया की एनर्जी रहती है। और वही एनर्जी जो एनर्जी होता है जो आपका रॉयल फिया की मोस्ट एनर्जी, और एनर्जी से आप मान लीजिए कि जो एनर्जी रहती है, जो पोटेंटाइज फॉर्म रहता है रॉयल फिया का, उसमें जब आप जीभ में डालेंगे, तो मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। जब आप जीभ में डालेंगे तो वो जो रॉयल फिया की मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाली जो एनर्जी है डाइल्यूशन की, वो आपके जीभ के नर्व के थ्रू आपको ब्रेन को असर करेगी और ब्रेन से सिग्नल जाएगा आपकी बॉडी में कि आप कहाँ पर प्रॉब्लम है तो वहाँ ठीक हो। ये प्रोसेस होती है। तो होम्योपैथी ऐसे ही काम करता है मेरे हिसाब से। तो मैं तो ऐसे ही समझ पाया हूँ और मैंने पढ़ा भी बहुत है इसके बारे में, बहुत थोड़ा देखा भी है, तो ऐसे ही होता है। तो ये होता है डाइल्यूशन। 30 CH के बारे में बता दिया, ऐसे ही वो 200 CH के बनती है मेडिसिन। अब चलते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ। तो ये है बायोकेमिक टैबलेट्स। तो ये आपको साइलिशिया 6X बायोकेमिक टैबलेट्स मिलती हैं। सेम प्रोसेस रहता है लेकिन इस पर ट्राइचुरेशन होता है, मैं उसके बारे में थोड़ा बाद में बताऊंगा। तो आज का वीडियो में सिर्फ डाइल्यूशन और मदर टिंचर के बारे में बताना था। तो एक मेडिसिन आती है ये बायोकेमिक CH, और ये साइलिशिया 6X है और ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन रहती है। ये भी होम्योपैथिक का एक पार्ट है, बायोकेमिक मेडिसिन, और ये सुचलर मेडिसिन रहती हैं। मैं आपके इसके बारे में एक वीडियो अलग से बना दूंगा। और एक मेडिसिन आती है बायो कॉम्बिनेशन। तो बायो कॉम्बिनेशन में फॉर एग्जांपल 7 नंबर दिखा रहा हूँ आपको, और ये बायो कॉम्बिनेशन आप देख पा रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है और फिर लिखा हुआ है 7 नंबर और फिर लिखा हुआ है हाई ब्लड शुगर। तो ये हाई ब्लड शुगर के लिए, यानी डायबिटीज के लिए बायो कॉम्बिनेशन 7 नंबर आती है। जो मैंने आपको बायोकेमिक बताया हुआ है, बायोकेमिक जो साल्ट्स होती है उसका ये कॉम्बिनेशन होता है। उसमें बहुत सारी साल्ट्स रहती है। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें कैल्शियम साल्ट है, उसके बाद आयरन साल्ट है, उसके बाद पोटेशियम साल्ट है, उसके बाद सोडियम साल्ट है और सोडियम सल्फेट भी है, नाइट्रम सल्फ। तो ये मेडिसिन सब डली हुई रहती हैं इसमें, एक कॉम्बिनेशन बना के फिर उसके बाद बारे में रिसर्च करके कि ये कॉम्बिनेशन शुगर को ठीक करता है। तो ये 7 नंबर बायो कॉम्बिनेशन होम्योपैथिक में आता है। ठीक है। तो एक होती है बायोकेमिक मेडिसिन और एक होती है बायो कॉम्बिनेशन। तो बायोकेमिक मेडिसिन सिंगल रहती है, जैसे फेरम पॉस, तो ये एक सिंगल मेडिसिन है। ठीक है। और बायो कॉम्बिनेशन जैसे 7 नंबर, इसमें 4-5 बायोकेमिक मेडिसिन मिली हुई रहती हैं। तो आपको समझ में आया होगा। और ये 1 से लेकर 28 नंबर तक आती है, 1 to 28 नंबर तक आती है। अलग अलग बीमारी की, 1 फॉर एनीमिया, 28 फॉर सब टॉनिक जैसे 28 होती है, जनरल टॉनिक होती है 28। तो ऐसे ही बीच में बहुत सारी 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, तो ये ऐसी आती है। तो चलिए अब चलते हैं पेटेंट मेडिसिन की तरफ। की पेटेंट मेडिसिन बहुत सारी आजकल होम्योपैथिक कंपनियां हो गई हैं और वो अपना रिसर्च करती हैं अलग अलग दवाइयों को मिला के, उसके बाद वो पेटेंट बनाती हैं कि ये दवा पर्टिकुलर डिसीज में आराम लगती है। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, तो ये है गैस्ट्रो एड का सिरप। ये एक पेटेंट मेडिसिन है, ये बैक्सन होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ने बनाया हुआ है। ठीक है। अब इसमें बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन मिली हुई है, जैसे कुछ डाइल्यूशन में मिला हुआ है और कुछ मदर टिंचर में मिला हुआ है और कुछ जो है उसमें मिला हुआ है, बायोकेमिक में मिला हुआ है। तो ये सबका मिला जुला हुआ एक कॉम्बिनेशन है सिरप फॉर्म में। इसको सिरप फॉर्म में डाल दिया जाता है और उसके बाद आप पिएंगे। इसके बारे में जो कंपनी है पर्टिकुलर, जो बैक्सन कंपनी है, वो रिसर्च करती है, कई लोगों के ऊपर दे के रिसर्च करती है कि ये गैस के लिए बहुत इफेक्टिव है। जैसे गैस्ट्रोएड हो गई तो गैस के लिए बहुत इफेक्टिव है। फिर उसके बाद ये पेटेंट निकाल देती है और ये पेटेंट मेडिसिन आ जाती हैं। ये आजकल नया चला हुआ है होम्योपैथिक में, बहुत पहले से ही। डॉक्टर रैकबैक की भी पेटेंट नंबर आती हैं, बैक्सन की, हर कंपनी अपना एक पेटेंट नंबर देती है। तो ये पेटेंट मेडिसिन है। सबसे पहले सबसे इफेक्टिव मदर टिंचर, उसके बाद डाइल्यूशन, उसके बाद बायोकेमिक, उसके बाद बायो कॉम्बिनेशन, उसके बाद पेटेंट्स। तो ये जो है ये पूरा सिनेरियो है। और बाकी फिर ऑइंटमेंट वगैरह भी आती हैं, इसके बारे में मैं आगे आके जो वीडियोस बनाऊंगा उसमें आपको बता दूंगा सबके बारे में।
तो आपको आज के वीडियो में मदर टिंचर और डाइल्यूशन के बारे में मैंने अच्छे से बताया। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे लाइक का बटन है तो उसको दबा दीजिए, और बगल में एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है तो उसको दबा दीजिएगा। और उसके बगल में एक, जब आप दबा देंगे, अगर पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। और उसके बगल में एक बेल आइकन आपको दिखेगा तो बेल आइकन दबा दीजिएगा। मेरी लाइव क्लिनिक में आपको डायरेक्ट पता नोटिफिकेशन आ जाएगा लाइव क्लिनिक का, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा सब्सक्राइब का बटन तुरंत दबा दीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। आपको होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में नॉलेज कैसा लगा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कुछ अगर गलतियां हो या कुछ आपको अच्छा लगा हो या कुछ कैसा भी, जो भी आपको पूछना हो, कुछ क्वेरीज हो, सब कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए। मैं सब कमेंट्स पढ़ता हूँ और जवाब भी देता हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही।